हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं आपका टॉपिक जो है इसमें है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स मिडिल क्लास के लिए। तो एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, एक तो हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, साथ में उसमें उदाहरण भी दे रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो आज हम पढ़ेंगे पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन विच ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच जो हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, आर यू कैन से लॉन्गेस्ट साइड्स स्क्वायर is equal to sum of square of other two sides, then the numbers are said to be Pythagorean triplet. Pythagorean triplet जैसा कि अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर है, इसमें ये जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, कर्ण कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये बेस है। तो मतलब उसका कहने का ये है कि इसका जो स्क्वायर है, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो इसके बराबर है। तो ये जो पैथागोरियन मैथमेटिशियन था, इसने इन पैथागोरियन ट्रिपलेट को एक्सप्लेन किया था कि भाई ये कैसे है, क्यों है पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो फॉर दिस पर्पस अगर हम कंसीडर कर लेते हैं एम एन पी 3 नंबर्स, मान लेते हैं कि इफ 3 नेचुरल नंबर एम एन पी, द 3 natural number m n p are called Pythagorean triplet। ये जो नंबर है एम एन पी, इनको पैथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे इफ अगर m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर है। तो फॉर इफ अगर हम मान लें कि फॉर नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, फॉर ए नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा 2m का स्क्वायर प्लस m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 का स्क्वायर। ये m का स्क्वायर और ये आएगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 और ये 2m का स्क्वायर। तो हमारे पास ये स्क्वायर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक ये स्क्वायर बनता है इसके ऊपर, एक ये स्क्वायर बनता है इसके ऊपर, और इन दोनों का स्क्वायर, मान लो ये p है तो p इंटू पी क्या बनेगा, p का स्क्वायर, b है b इंटू बी क्या बनेगा, b का स्क्वायर, और अगर ये हमारे पास h है, यहां पे भी स्क्वायर बनाएंगे लाइक दिस, और ये h है तो h इंटू h यानी कि h का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो h का स्क्वायर है ये किसका, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के बराबर है। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। ये बेस होता है, आधार होता है, और ये जो होता है ये HYPT यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसी के आधार पे उसने ये दिया था। सो फ्रॉम दिस, सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 2m m square minus 1 and m square plus 1, ये क्या है? These are called forms Pythagorean triplet। ये क्या है? Forms Pythagorean triplet। ये तीनों मिलके हमारे लिए Pythagorean triplet बनाते हैं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि फाइंड द Pythagorean triplet whose smallest number, इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो अगर 8 दिया है तो आपने पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है पैथागोरियन ट्रिपलेट किस ऑर्डर से दिए जाते हैं? m2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हमने पैथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो निकालने हैं। चलिए एक उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द पैथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। solution, Pythagorean triplet are given by 2m m square minus 1 and m square plus 1। नो यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? therefore 2m is equal to what? 8 imply that m क्या आएगा? 8 बटा 2, 2 बजा 2, 2 4 जा 8, m कितना आ गया? 4 है। therefore m स्क्वायर माइनस 1 ये कितना आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 जा 16 माइनस 1 कितना आ गया? 15। एंड m स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 है। therefore पैथागोरियन ट्रिपलेट PGT R वो क्या आएगा? 8 15 और 17। लेट्स चेक, आओ चेक करते हैं इनको। अब इसका स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, इंप्लाई दैट 8 जा 64, 15 50 जा 20, 2 2 5, 70 70 जा 289। तो क्या बना? 289 इज इक्वल टू 289। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। हेंस लिखेंगे, हेंस 8 15 and 17 are Pythagorean ट्रिपलेट। ये क्या है? ये तीनों के तीनों पैथागोरियन ट्रिपलेट हैं। लेट्स गिव वन मोर एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द Pythagorean triplet whose smallest number is 12। अब हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना है? 12। हमने इसके ट्रिपलेट निकालने हैं। सॉल्यूशन, द स्मॉलेस्ट नंबर is 12। The Pythagorean triplet are given by, किससे निकलते हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और
एम स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर 2m कितना आएगा इज इक्वल टू 12, इंप्लाई दैट m कितना आएगा 12 अपॉन 2, 2 6 12। हमारे पास क्या आ गया, इसका हमने निकाल लिया स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि m की वैल्यू निकाल ली, ये 6 आ गया। अब इनमें पुट कर दो, दूसरी नंबर आ जाएंगे। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 के 36 माइनस 1 कितना आएगा 35, एंड m स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 कितना आएगा 37 है। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 12, 35 एंड 37। लेट्स चेक इट। चेक करने में क्या करेगा, हमारे पास 2m है, वो कितना 12 है, ठीक है, और m का स्क्वायर क्या आएगा, m का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 144, ठीक है, m का स्क्वायर क्या आएगा 12 है, 12 144, और इस तरह m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आएगा 35 का स्क्वायर, 35 35 कितना आता है, ये आता है 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 के 15 तो 17, 35 105, तो 1225, और 37 का स्क्वायर क्या आएगा 7 जब 49, 7 21 और 4 25, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 9 6 1369, यह m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 37 का स्क्वायर, ये कितना आया 1369। देयरफॉर ये क्या आएगा, यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बराबर ये कितना आया 144 प्लस 1225 इज इक्वल टू 1369। क्या आता है ये 5 4 9, 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। अब इसकी एक एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम, वो आप खुद करिए। मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपको एक एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करवा दी है। कोई जरूरी नहीं है कि ये, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आई मे सॉल्व द एक्सरसाइज ओनली देन यू कैन हैव इट, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपको एक्सरसाइज बना दी है, आप एक क्वेश्चन समझा दिए हैं, हर एक के साथ एक एक एग्जाम्पल दी है। अब आपका खुद का फर्ज बनता है, इसको कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट। जो नेक्स्ट जो इसी पार्ट में आएगा, वो स्क्वायर जो थे वो आपको बता दिया कैसे कैसे बनते हैं। तो अब हम करेंगे डिस्कस स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेट अस डिस्कस द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या है, हमें पता है कि एरिया जो किसी स्क्वायर का है वो कैसे दिया जाता है। तो टू फाइंड ए नंबर हु स्क्वायर इज नोन इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या हुआ, इट इज द नंबर, इट इज द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन, ठीक है। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, इंप्लाई दैट कि ए इज इक्वल टू क्या आएगा साइड का स्क्वायर, विच इंप्लाई साइड क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट।
इसका स्क्वायर रूट लेके हम इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल देंगे, उससे उसकी साइड आ जाएगी। तो इफ वी आर गिवन ए स्क्वायर, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर n इज दैट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। thus square root of a number n is, ये क्या है, is the number, ये जो स्क्वायर रूट है नंबर n का वो नंबर है विच इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, दैट इज n इंटू n। तो वो n इंटू n आएगा। तो लेट m बी द नंबर, देन m इज इक्वल टू n इंटू n, इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू क्या आएगा, n का स्क्वायर। सो n इज इक्वल टू क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये आपको नंबर जो दे देगा। अब हम स्क्वायर रूट जो है 2-3 मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट मेथड जो है फाइंडिंग द स्क्वायर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। methods of finding the square root। पहला मेथड है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ आर नंबर्स। जो आर नंबर है उनकी रिपीटेड अगर हम सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। और उसके बाद थर्ड फैक्टर है बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। और तीसरा जो मेथड है वो डिवीजन मेथड से करते हैं। तो एक एस्टिमेशन मेथड है, एक और मेथड है एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, के डिजिट्स के नंबर को एस्टिमेट करके भी हम निकाल सकते हैं कि क्या इसका स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं निकलता, ठीक है। एक मेथड है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, फ्रैक्शन का बाद में देखें, पहले ये 3 मेथड करेंगे। अब लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच मेथड विद एग्जांपल। एक एक मेथड को हम, ये जितने मेथड है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनका उदाहरण देके, ठीक है। नंबर फर्स्ट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। फर्स्ट है टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ ए गिवन नंबर बाय द मेथड ऑफ, बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम किस तरह से नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो लेट्स हैव ए नंबर दैट इज 169। चलिए इसका लेते हैं। तो इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कीजिए। 169 में क्या आएगा, पहले -1 कितना बचा, 168 -3 8 में 3 गए 5 6 1 -5 160। अब क्या आएगा, 160 -7 153 -9 144 -11
कितना आया 133। अब 133 माइनस 13 120 माइनस 15 105 माइनस 17, 15 में 7 के 8 और 9 में से 1 के 8, 188। एंड देन 188 माइनस 19, 18 में 9 के 9 और 7 में 1 के 6, कितना आया 169 माइनस 21, 9 में से 1 के 8, 6 में से 2 के 4, 148, क्या है 148 माइनस 23, 8 में 3 के 5, 125 माइनस 25 बच गया 100। अब 100 में से माइनस 27, 7 में 10 में 7 के 3 और 9 में से 2 के 7, 73 माइनस 29, 13 में 9 के 4 और यहाँ पे रहेंगे 6 में से 2 के 4 और माइनस 31। देखिए कहीं गलती लग गई शायद, 9 में से 1 के 8, 108 माइनस 3, 8 में 3 के 5 और 6, 165 माइनस 5, 160, 160 माइनस 7, 153। हाँ यहाँ गलती लग गई, 15 में 7 के 8 और 88 है ये। ये गलत किया मैंने, इधर से मिस्टेक हो गई है। 10 में से 1 के 9 और 88 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब 88 में से माइनस करेंगे कितने 19, 18 में 9 के 9 और 7 में 1 के 6, 69 माइनस 21, 9 में से 1 के 8 और 48 माइनस 23, कितना आ गया 25 और माइनस 25, एंड में आ गया 0। अब जब 0 आ गया अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो किसका कितने का स्क्वायर है, ये दे रहा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो स्क्वायर रूट जो आएगा 169 का वो कितना आएगा 13। तब तक हमने करते जाए जब तक इसका एंड पॉइंट 0 नहीं आता। तो इससे आपका फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट निकल गया। नंबर फर्स्ट मेथड था नो। लेट्स गिव वन मोर एग्जांपल। फर्स्ट मेथड की आओ एक और एग्जांपल करते हैं। तो इसमें आप जो हम मेथड लेने जा रहे हैं इसमें लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 है 64। एग्जांपल नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे 64 माइनस 1 63 माइनस 3 60 माइनस 5 55, फिर 55 माइनस 7 48 माइनस 9 37 माइनस 11 26 और माइनस 13 कितना बच गया 13। 1 3 5 7 9 11 और 13, 64 में से 1 के 63, 63 में से 3 के 60, 60 में 5 के 55, तो 55 में से 15 में 7 के 8 48, 48 में से 18 में से 9 के 9, देन यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 1 के 8, तो यहाँ के क्या बच गया 15। अब आगे गया 15 माइनस 15 क्या आया एंड पॉइंट 0। गिनिए कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये कट गया इसे 8, ये एंड इस पर 0 आ गया।
Now let's move to the next method, that is the by prime factorization method. अब हम जो नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसकी एग्जाम्पलें करेंगे. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 324 का. तो देखिए बीच में रखिए करिए स्क्वायर फैक्टर. 324 के क्या क्या आएंगे. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2. हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से. अगर वो देखना है पहले इसमें क्या आता है. अगर यूनिट प्लेस पे इफ एट द यूनिट प्लेस वी हैव 0 2 4 6 8 then it is divisible by 2. ये 2 से डिवाइड होता है. दूसरी बात, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट्स is divisible by 3 then we have to divide by 3. और अगर इसके प्लेस पे 6 9 आता है यूनिट प्लेस पे, तो उसको देखना है कि क्या ये इनका जो सम ऑफ डिजिट्स है, मान लो तो वो 3 से डिवाइड होगा. फिर अगर 4 डबल 4 आता है तो एडिशन डबल 4 तो 4 से डिवाइड होगा. तो इसलिए हमारे पास नंबर 2 ही स्टार्ट करेंगे, एक 2 से और दूसरा 3 से. अब 4 से करने की जरूरत नहीं है. अगर कभी एड्स करता है 3 में तो 7 से भी देखा जा सकता है. तो वो अलग अलग मेथड है. पहले इसको देखिए 2 से, क्योंकि ये एंड में 4 आ रहा है इसलिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4. फिर 2 से 2 8 जा 16 2 1 जा 2. अब देखिए इनका सब डिजिट क्या है 81 है ना. ये कितना है 8 + 1 क्या आएगा 9. 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो आंसर 3 आएगा ना. तो इसे 3 से 27 81. अब फिर देखिए 27 क्या है 2 + 7 = 9 विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. फिर भी 3 आ रहा है तो इसके 3 से 3 9 जा 27 और 9 तो आता है 3 से जा और 3 1 जा. अब प्राइम फैक्टर क्या आगे फैक्टर्स आर क्या है 2 × 2 3 × 3 3 × 3. therefore square root of 324 इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा. अब देखते हैं स्क्वायर रूट बनाएंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर. क्या आया 2 × 3 × 3 का स्क्वायर. ये कट गया तो क्या आया 2 × 3 × 3 3 क्या 9 × 18. आंसर इसका 18. सो प्राइम फैक्टर करने का एक ही मेथड है. आपने क्या करना है पहले उसको देखना है कि ये किस किस फैक्टर्स में आता है. ठीक है, जिस फैक्टर में आता है आप उसी ढंग से उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. एक और एग्जांपल देते हैं. एक और एग्जांपल देंगे. एग्जांपल नंबर 2 प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर रूट ऑफ 6400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 6400 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो देखिए 6400
मैंने बोला अगर 0 आता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 6 जा 12, 0 0, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से करो 25। अब क्या आएगा, 5 आ गए तो 5 के टेबल में आएगा, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। अब इसके पेयर 1 2 3 4 और 5। स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट आएगा 5 इंटू 5। ये क्या आया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे ऐसे सारे को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये करके क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कहते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, 80 आ। तो ये है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं कि बाय विच नंबर हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, या किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 6 9 एंड 15। वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जो डिविजिबल है बाय 6 9 और 15। ये तो नहीं करेंगे हम, तो हम अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे। ये है द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज 1296 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट मेथड करते हैं, क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। डिवीजन स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। मेथड थर्ड, टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। किस मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। अब देखिए हमें डिवीजन मेथड कैसे करना है। पहले क्या पार्ट फर्स्ट 729 है और एक इसमें पार्ट है 1756, एक और इसमें पार्ट है 55,696, और एक और पार्ट है 28 23 69, 28 पार्ट फोर्थ है 28 83 69। अब देखना ये है हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। अब पहला पार्ट है जिसमें 3 डिजिट है, पार्ट फर्स्ट क्या है 729, देयर आर 3 डिजिट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम करेंगे टेकिंग पेयर फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से पेयर बनाइए, यहां पर बना एक पेयर, एक नेसेंट डिजिट आ गया। ठीक है, पहले पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद नेसेंट डिजिट आ गया। अब क्या करेंगे, वो डिजिट को देखेंगे हैं, देन सॉल्व द क्वेश्चन एज अंडर। आप इस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे 729 है, ये एक पेयर बन गया। अब ये 7 है, देखिए
7 जो है इज लेस देन 9, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो 7 लाइज बिटवीन दीज टू, 4 और 9 के बीच में। इसका मतलब हम 3 लगा नहीं सकते, हम 2 लगा सकते हैं, है ना। तो अब 7 लेस देन 5 है, इसका मतलब ये क्या है, 2 का स्क्वायर इज लेस देन 7 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, तो इसलिए हम ये वाला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगेगा। तो क्या है 2 का स्क्वायर, 2 2 सा 4। अब इसमें से माइनस करते हैं, 7 में 4 के 3, ऊपर से पूरा पेयर नीचे स्टेप डाउन करते हैं 29। अब इस पे हम 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 9 किस किस से आता है, 9 या तो 3 का स्क्वायर से 9 आता है यूनिट प्लेस पे, या 7 के स्क्वायर से 9 आता है यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 7 लगा सकते हो, 3 अगर मान लो आप 3 लगाते हो तो वी 43 बन जाता है, इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 4 जा 129, तो विच इज वेरी वेरी लेस देन 329, ये छोटा है इसलिए ये नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 7 लगाते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, 7 28 और 4 32, अब ये इक्वल टू हो गया इसके, तो 7 यहाँ लगा दो, 7 यहाँ पे, 7 7 49 और 7 28 और 4 32, तो आ गया 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 7 to 9 इज इक्वल टू 27। कितना आया, ये इसका स्क्वायर रूट 27। ये मेथड है, ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। डिवीजन मेथड में आपने सिर्फ पहले पेयरिंग करनी है राइट साइड से, पेयर लेने के बाद आपने उसका जो डिजिट पीछे बचता है उसको इस तरह से चेक करना है कि 2 डिजिट का स्क्वायर लेके क्या वो उससे बड़ा है या उसके बराबर है या उससे छोटा है, तो फिर आपने उसको सॉल्व करना है। ये एक आपका टेक्निक है, जब आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि हमने कैसे सॉल्व करना है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सेवन 056 एग्जाम्पल नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 7056। तो देखिए पहले फर्स्ट क्या करेंगे, पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो कितने पेयर बन गए, 1 और 1 2, कितने पेयर है, देयर आर 2 पेयर्स, है ना। पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में कितने 2 पेयर हैं। अब देखना क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है वो है 70। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप में कि हमें 2 नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर करने हैं। एक तो हम ले लेते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये नहीं जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब देखिए ये जो नंबर है ये क्या है, इंप्लाई दैट 8 का स्क्वायर इज लेस देन 70 विच इज लेस देन 9 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू इस पे लग सकती है। हम क्या करेंगे 756, 8 8 जा 64, 10 पे 4 के 6, तो ऊपर से पूरे का पूरा पेयर नीचे 5 6। अब मैंने क्या बताया, देन डबल दिस नंबर, इस नंबर जितना ये नंबर होता है उसमें उतना ही नंबर आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप इसमें इतना ही नंबर ऐड करोगे 8 + 8 = 16, आपके पास 16 आ जाएगा, तो 8 + 8 16। अब देखिए हमें कितना चाहिए 656, फोर्थ स्टेप। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि 6 किस से आता है, 6 या तो 4 से आता है, 4 के स्क्वायर से 6 आता है, या 6 के स्क्वायर से 6 आता है, और किसी के भी स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में 6 नहीं आएगा। तो अब अगर मैं 4 लगाता हूँ यहाँ पे 164 मल्टीप्लाई में 4 करता हूँ, कितना है 4 × 16, 4 × 24 और 1 25, 4 × 4 और 2 6, ये आ जाता है 4 से। तो इसके बाद 4 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो, तो क्या है 4 × 16, 4 × 24, 1 25, 4 × 4 और 2 6, रिमाइंडर 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 756 कितना आया, इज इक्वल टू 84। कितना आया 84।
ये था मेरा सेकंड आपको जो स्टेप था समझाने का, ये था इस तरह से। अभी एक और एग्जांपल, मैंने 4 एग्जांपल लिखी है, 4 एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। 2 हो गई हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, 55,696, 55,000 पार्ट थर्ड है इसका, 696। अब पेयरिंग कीजिए। फर्स्ट क्या करिए, पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। देखते हैं कितने पेयर बनते हैं, 1 2, पीछे क्या बच गया 5, ठीक है। हमारे पास कितने पेयर बन गए, 2, पीछे बच गया 5। स्टेप सेकंड में देखना है कि 5 लाइज बिटवीन, किसमें लाई करता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब 4 इज लेस देन 5 लेस देन 9। सो इसका मतलब ये यहाँ पे शूट करेगा, है ना, क्योंकि ये वाली स्टेप पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 55,696, 1 2 जोड़े और ये 2 2 जा 4, 5 में 4 गए, 1 ऊपर से पेयर आएगा नीचे। स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर लेते हैं, डिवीजन में हम क्या लेते हैं, एक डिजिट उतारते हैं। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं उस वक्त हम पेयर उतारते हैं पूरे का पूरा, लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं उस वक्त हम सिंगल डिजिट को नीचे ले आते हैं। अब ये आया, अब हमें क्या बोलता है सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड में डबल द गिवन डिजिट। ये जो डिजिट है इसको डबल कीजिए, +2, 2 है तो 2 ऐड कीजिए, 2 2 4। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, ये 156 है, यहाँ पे क्या लगाएं 4। अगर 1 लगाते 2 लगाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, तो 4 दूने 8। अगर 3 लगाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 चौके 12। अगर 4 लगाते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17। अब देखिए ये 129 इज लेस देन 156 विच इज लेस देन 176। तो मतलब ये आएगा इसके नीचे है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। तो 3 3 9, 3 चौके 12, 16 में 9 गए 7, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ रह गया हमारा 4 में से 2 गए 2, ऊपर से ये वाला पेयर आएगा नीचे पूरा। पहले ये आया, अब ये आएगा 96। अब हमने क्या करना है, इसको डबल 3 में 3 ऐड कर दो, कितना 3 और 3 6 और 4, 3 और 3 6 और ये हो गया 4। अब हमने बताया था आपको 6 के लिए, 6 के लिए क्या बोला हुआ है, या वो 4 से 6 आता है या वो 6 के स्केल से 6 आता है, और 6 किससे नहीं आता। अब हम यहाँ पे क्या लगाएं, अगर हम 6 लगाते हैं, 6 यहां लगा दो तो क्या आएगा 466 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 6 6 36 3 39, 6 24 और 3 27। तो यह है 2796, रिमाइंडर 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू क्या है 236। कितना है इसका 236 आ गया। तो ये था 5 डिजिट का, 5 डिजिट थी तो 5 का राइट साइड से हमने पेयर बनाया। फिर अगर हमारे पास 5 से ज्यादा डिजिट्स आती हैं तो हमने उसी ढंग से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अब पार्ट फोर्थ है, पार्ट फोर्थ पे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पेयर बनेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट राइट हैंड साइड से, पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो क्या आ रहा है 2 8 8 3 और 69, 1 2 और 3। अब ये 28 है,
28 कहाँ में लाई करता है? 28 लाइज बिटवीन, देखिए 5 का स्क्वायर 4 का 60 होता है, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिए 36 आएगा, तो मतलब 25 इसके 28 इसमें लाई करता है। इसे हम क्या करेंगे, 5 यहाँ लगाएंगे और 5 ही यहाँ लगा देंगे, 25। अब माइनस कीजिए, 8 में पाएंगे 3, ऊपर से पूरा पेयर नीचे 383। अब 5 को ऐड कीजिए, 5 + 5 कितना होगा 10। अब ये 3 है तो इसमें 3 ही यहाँ लगाना पड़ेगा, 3 ही यहाँ पे, 3 3 9, 3 0 3 1 3, 13 में 9 के 4 और यहाँ 7 और ऊपर से पूरा पेयर 69। तो कितना है 3 + 3 6 0 1। अब हमें चाहिए 9, तो मैंने बताया 9 किससे आता है, या तो 3 के स्क्वायर से 9 आता है या 7 के स्क्वायर से 9 आता है। अगर 3 लगाते हैं छोटा 7 लगा देंगे यहाँ पे, तो 106 3 लगाते तो क्या बनता है 3 के 9 3 6 के 18 और 3 एकम 3। अगर 7 लगाते तो क्या बनता है 7 7 जब 49, कैरी पाइए 4 7 6 42 4 46 और 7 एकम 7, तो 7 से आराम से आएगा। 7 7 जब 49, 7 6 42 और 4 46, 7 एकम 7 नंबर 0। स्क्वायर रूट ऑफ 288369 इज इक्वल टू 537। तो ये था आपका मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। हमने आज 3 मेथड डिस्कस किए, 4 किए वैसे, एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किया, वो तो अलग बात थी। फिर हमने किया टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देन मैंने किया डिस्कस आपके साथ कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। तो ये जो जितने भी मेथड है दे आर वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको कितना इसमें इजी लगता है आप उसको ले लीजिएगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट जो एक इसमें टॉपिक बचा है उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो शायद स्क्वायर रूट इज ओके नाउ, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर ऑन ए नंबर लाइन स्क्वायर रूट में ये एक सिखाऊंगा, और एक डेसिमल जो होते हैं उसको कैसे निकालना है, और फ्रैक्शन में होते हैं तो उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, अब 3 स्टेप्स है, वो कल लास्ट दिन होगा, कल आपका ये लास्ट एक की क्लास होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। हैव ए नाइस डे। ओके।